आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट, एयरफोर्स रिजल्ट की याचिकाओं पर, पेंडिंग भर्ती की याचिकाओं पर कल दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से फैसला आया। फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया के तहत जो प्रभावित कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी प्रकार का दावा जो है वो नियुक्ति पर नहीं कर सकते। हालांकि फैसले आने के पश्चात युवाओं में और युवाओं के परिवारों पर जो बीती है, साथियों, उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। आपने उन स्थितियों का सामना किया है, लेकिन देश के लाखों युवाओं ने उसी स्थिति से खुद को मजबूत करते हुए हामी भरी है कि वो देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तमाम साथियों को इससे पहले बता दें कि आज अब से कुछ समय पश्चात दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता एयरफोर्स एनरोलमेंट केस को दिल्ली हाईकोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे प्रशांत जी भूषण से चंद समय पश्चात मीटिंग शुरू होने वाली है। देर शाम तक साथियों हम स्थिति को क्लियर कर देंगे कि उनको दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष किस तरीके से हमारे केस की पैरवी करेंगे, उसके ऊपर वर्तमान स्थिति क्या है, देर शाम तक हम क्लियर जरूर कर पाएंगे। तमाम साथियों को कहना चाहूंगा, मैं आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा इसके बारे में कि आप सब लोगों ने पीछे मुड़कर ना देखकर आपने निर्णय लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और बेहद अच्छे तरीके से न्याय के सबसे बड़े मंदिर में हम हमारी बातें और हमारे जो साथ अन्याय हुआ है उसका सही सटीक ढंग से पैरवी करने का प्रयास करवाएंगे। जी हां साथियों, एक और बात की जाए, अगर नियुक्ति का अधिकार नहीं है तो साथियों कहां का न्याय है जब एक भर्ती के एक ट्रेड के बच्चे कई जगह पेपर लीक की वजह से पीछे रह जाते हैं, जिनका एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। उसी भर्ती के बच्चे आज देश में अलग अलग सेंटर्स में कई अलग ट्रेड के बच्चे ज्वाइनिंग पर बैठे हैं। तकरीबन 2-2 साल का समय हो रहा है। आखिरकार कहां तक का न्याय है ये कि जब पहली भर्ती के बच्चे वेट करते रहे और दूसरी भर्ती जो तकरीबन 6 महीने के पश्चात होती है, उन कैंडिडेट्स के साथ न्याय हो जाता है, उन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो जाती है। आखिरकार इस देश में इन युवाओं के साथ कोई एक युवा नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 लाख परिवार किस कदर कल उन्होंने सहन किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले आने के पश्चात इनके ऊपर जो बीती है, साथ ही इनके ऊपर जो गुजरी है, वो अच्छे से ये समझ सकते हैं। लेकिन 3 साल के इस सफर में तमाम वो पेरेंट्स, तमाम वो युवा एक बेहद मजबूत तरीके में है और उनका एक सुर में सभी का कहना था कि हम एक दिशा की सही सटीक सोच के साथ जुड़ेंगे और हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रखेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें सरकार की ओर से, हमें हमारी सेनाओं की ओर से, जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, हमारे दिल में सबसे बड़ी इज्जत थी, जिनके ऊपर हमने बचपन में जिन सपनों को संजोया था, उनकी ओर से हमें विश्वास दिलाया गया था। यहां तक कि ऑनरेबल जो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने विश्वास दिलाया था। देश की अलग अलग जगहों के ऊपर उन्होंने ये कमिटमेंट किए थे कि हम समय के साथ स्थिति को क्लियर करेंगे। लेकिन फिर भी इतना बड़ा कुठाराघात इन युवाओं के साथ हुआ। देश के तमाम युवाओं की ओर से निर्णय लिया गया है। अब बात की जाए इस निर्णय के पश्चात इसके साथ की जो स्थिति है उसकी, मैं तमाम देश के उन डिफेंस संचालकों से निवेदन करता हूं कि जितने भी आप अगर इन युवाओं के हित में सोच रखते हैं, ये वक्त है इन युवाओं को आप संबल जरूर प्रदान करें। मुझे पता है कि आपकी अकादमी से भी ऐसे कई बच्चे होंगे जिनके साथ आर्मी एग्जाम की स्थितियां बनी, जिनका एयरफोर्स एनरोलमेंट रिजल्ट की स्थितियां बनी। तो आज आपका फर्ज बनता है, क्योंकि पीछे इन युवाओं ने भले ही आपकी ओर ज्यादा नजरें नहीं रखी हो, लेकिन आज आपकी स्थिति ये बनती है कि आप इसमें आप चला के आगे आए और इन युवाओं के हित में 1-2 बातें सोचें कि इनके ऊपर जो गुजर रही है, हाँ, हम इनको संबल जरूर प्रदान करेंगे। बाकी ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इन युवाओं के हित में कितना सोचते हैं। आपके हित के जो पैरामीटर हैं वो हम किसी भी प्रकार से तय नहीं कर पाते, क्योंकि इस मानवीय समाज में अलग अलग सोच की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग समझ हैं। दूसरी ओर साथियों बात की जाए आपके इस निर्णय की, तो दिल्ली हाईकोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट की जो तैयारियां हैं वो बेहद जल्द कंप्लीट कर ली जाएगी। हमारे कई सारे साथियों ने इसको लेके पहले से ही तैयारियां कर रखी थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण है। छोटी मोटी जो डॉक्यूमेंट्स की जो कार्रवाई है वो जारी है, वर्क जारी है। बेहद समय के साथ साथियों इस मांग को हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने वाले हैं। बात की जाए अधिवक्ताओं के चयन की, तो साथियों स्थिति आपके सामने रख दी गई है, क्योंकि इस बार एक दिशात्मक सोच से हम जा रहे हैं और केवल पेंडिंग रिक्रूटमेंट को लेके जा रहे हैं। हमारे तमाम बंधु जो इस निर्णय के साथ जुड़े थे, इस फैसले से पहले युवाओं के हित में जिन्होंने काम किया, उनका किसी भी प्रकार का अगर कोई भी हमारे प्रति कोई भी उनकी राय, सलाह
या किसी भी प्रकार का उनकी ओर से कोई पॉइंट्स हो तो साथियों वो आप हमें बता सकते हैं, हम उनको खुद इसके बारे में राय भी कर सकते हैं। साथियों मैं यहाँ से चाहूँगा आपसे इजाज़त, आपसे फिर विश्वास दिलाना चाहूँगा कि नेक दिल और खुश दिल तरीके से हम दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का जिस तरीके से पिछले 8-10 महीने से जो आपका समर्थन और जितनी आप में सकारात्मकता जो ऊर्जा थी वो आप आगे के समय में भी लगाएंगे। हम पीछे मुड़ने वालों में से नहीं है और ऑनरेबल कोर्ट से हमारी ये निवेदन रहेगा, उम्मीद रहेगी, अनुरोध रहेगा, आशय रहेगी कि बेहद जल्द हमारे साथ न्याय होगा। साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके बारे में जो समझ रखते हैं आप साथियों मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। आपके साथ और सहयोग और स्नेह की हमेशा उम्मीदों के साथ अपने मेजबान धनेश को यहाँ दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।